वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमबीए मंत्रा पॉवर्ड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्य प्रकाश है। आज हम लोग क्लॉक का ये 7th लेक्चर है जहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि हार हैंड और मिनट हैंड कब 90 डिग्री बनाएंगे और उसका टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे। तो पूरा का पूरा वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड है, या इन शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ कि जो हमारा हैंड्स ऑफ क्लॉक है एट 90 डिग्री, मतलब वो कब 90 डिग्री बन रहा है, उसी का पूरा डिस्कशन है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन और इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने से पहले एक सबसे रिक्वेस्ट ये है, जो बच्चों ने इसके पहले वीडियो नहीं देखे हैं, मतलब 5th और 6th, मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करूँगा एक बार देख लेंगे तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना और इसके कॉन्सेप्ट को समझना आप सबके लिए एकदम आसान हो जाएगा। जहाँ पे ऑलरेडी मैंने 2 पॉइंट्स का डिस्कशन किया है। पहला तो हमारे जो आर एंड और जो मिनट हैंड है बेटा, वो कब कोइंसाइड करेंगे और आर एंड मिनट हैंड कब स्ट्रेट लाइन होंगे बट नॉट टूगेदर, ये सारा का सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बिफोर स्टार्टिंग दी सेशन आपको कॉन्सेप्ट क्या आना चाहिए वो सबसे पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो हमारा आर एंड का जो स्पीड होता है, ये कई बार हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है। तो आर एंड का हमारा स्पीड क्या होएगा, तो आर एंड का हमारा जो स्पीड होता है बेटा, वो क्या होता है, हाफ डिग्री पर मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आर एंड है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री क्या करता है, मूव करता है। सेम चीज़ अगर मैं किसकी बात करूं भाई, मिनट हैंड की स्पीड की बात करूं, तो जो मेरा मिनट हैंड का स्पीड है वो कितना होता है, 6 डिग्री पर मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारा जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में क्या होता है, 6 डिग्री पर मिनट। अगर मैं आपको ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूं तो देखो, अगर मान लेते हैं बेटा मिनट हैंड 12 पे है और एक टाइम मैं ले लेता हूँ 3, तो हमारा आर एंड ऐसे मूव करेगा तो मिनट हैंड इसको क्या करेगा, चेंज करेगा। और जब भी किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आगे की तरफ जा रहा है और पीछे से कोई बेटा एक ऑब्जेक्ट उसको क्या करता है, चेज करता है, तो वहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकल के आती है। तो यहाँ पे हमारी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी मिनट हैंड वर्सेस आर हैंड का, तो वो निकल के आएगा। कैसे निकाल सकते हैं हम, 6 डिग्री माइनस हाफ डिग्री। आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 11/2 डिग्री पर मिनट का ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, रिलेटिव स्पीड निकल के आ जाएगी। अच्छा, रिलेटिव स्पीड क्यों मैं बात कर रहा हूँ, आपको तुरंत वो आपको क्विकली समझ में आ जाएगा रिलेटिव स्पीड क्यों इंपॉर्टेंट है और हमने क्यों डिस्कस किया। देखो क्वेश्चन पहले समझ लेते तो रिलेटिव स्पीड आपके दिमाग में चलेगा। एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock विल द हैंड्स ऑफ वॉच वी एट 90 डिग्री। ये कह रहे हैं कि 4 और 5 के बीच में, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है, 4 एंड 5 के बीच में जो हमारा आर एंड है कब 90 डिग्री पे रहेगा। तो कब 90 डिग्री पे रहने का मतलब हुआ, पहले एक बार एक सिचुएशन को मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखो 4 का मतलब क्या हुआ कि उस समय बेटा मेरा आर एंड किस पे रहेगा, 4 पे रहेगा, और मिनट हैंड किस पे रहेगा, 12 पे रहेगा। तो इनका कहने का मतलब है इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री कब रहेगा। तो वो मुझे क्या चाहिए बेटा, वो टाइम चाहिए। तो आप देखेंगे मिनट हैंड ऐसे मूव करेगा और आर एंड भी बेटा ऐसे मूव करेगा। तो हमें टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होता है, टाइम के बारे में हमें पता है। टाइम क्या होता है भाई, अगर मैं ध्यान से देखूं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। लेकिन यहाँ पे आर एंड यहाँ पे है, मिनट हैंड यहाँ पे, तो चेंज कर रहा है। तो इस वजह से ये टाइम क्या हो जाएगा, ये स्पीड जो हो जाएगी कन्वर्ट होकर रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। इस वजह से मैंने पहले ही बोला कि रिलेटिव स्पीड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले आप कैसे डील करेंगे। देखो सबसे पहले आपको एक काम करना है। फिर से मैं यहाँ पे उस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने कई बार बच्चों से यहाँ पे क्या किया है, डिस्कस किया है लास्ट वीडियोस में भी। और एक उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे फोकस रखना है कि मान लेते हैं बेटा ये 4 o'clock है। 4 o'clock पे क्या होएगा, आपका आर एंड किस पे है भाई, 4 पे है, और मिनट हैंड मेरा किस पे बेटा, 12 पे है। आपको इनके बीच में क्या करना है, ये देखना है 90 डिग्री कब होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, आर एंड को आप क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए। तो जैसे ही आपने आर एंड को फिक्स किया, अब उसके अगेंस्ट मिनट हैंड को बेटा मूव कराने की कोशिश करिए। जैसे ही आप क्या चलते हैं बेटा, मिनट हैंड को आप मूव कराएंगे। आप ध्यान से देखो, मिनट हैंड मूव करना शुरू करेगा। आपको ये देखना है कि वो कौन सी सिचुएशन होगी जहां पे आर एंड और मिनट हैंड के बीच में 90 डिग्री होगा। तो जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको बेटा ये एकदम क्लियर हो सकता है, समझ में आ जाएगा कि बेटा ये जो है वो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा।
क्यों होगा? क्योंकि बेटा हर 5 मिनट स्पेस के बीच का जो एंगल होता है वो कितना है 30 डिग्री, ये भी कितना है 30 डिग्री, ये भी कितना है 30 डिग्री, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। अब टाइम कैसे निकालोगे? मुझे पता है। अच्छा, इस टाइम में बताओ मेरा मिनट हैंड 12 से कितनी दूर आगे बढ़ा? सिर्फ 5 मिनट बढ़ा। 5 मिनट का मतलब वो कितना बढ़ा बेटा, डिस्टेंस कितना कवर किया 30 डिग्री। अब क्योंकि आर एंड आगे बढ़ेगा, यहाँ पे तो मैंने कांस्टेंट रखा है, फिक्स रखा है, लेकिन रियल में आर एंड आगे बढ़ रहा है और मिनट हैंड उसको क्या कर रहा है बेटा, चेंज कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे लग जाएगा रिलेटिव स्पीड, जो मैं लास्ट स्लाइड में बेटा एक्सप्लेन करके आए हैं। हमारा कितना हो जाएगा बेटा 11/2, और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हुआ बेटा 60 डिवाइडेड बाई 11। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 11 5 जा 55, बचा कितना 5/11। तो मेरा वो टाइम कौन सा होगा? वो टाइम ये होएगा कि मेरे बच्चे, जब हम 4 रहेगा 5 रहेगा और 5/11 पे हमारा आर एंड मिनट हैंड एक दूसरे के बेटा 90 डिग्री पे रहेंगे। क्या इतनी सी चीज समझ में आई? अगर इतनी सी चीज समझ में आई तो बहुत सारे बच्चे ऐसे दिमाग में चलेगा। क्या दिमाग में चलेगा? वो ये सोचने की कोशिश करेंगे, सर पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि अगर मैं इसको, आपने आर एंड को बोला है फिक्स करके रखो, और अगर सर मैं इसको मूव कराया, ध्यान से देखिए, इसको मूव कराया तो हो सकता है कि सर देखो ये 30 का स्पेस, इधर भी 30 का स्पेस, तो क्या इस सिचुएशन पे भी सर 90 डिग्री बनेगा? तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा डेफिनेटली इस सिचुएशन पे भी क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो A1R में एक्चुअली 90 डिग्री बेटा 2 टाइम्स आते हैं। 90 डिग्री कब आते हैं? 2 टाइम्स। तो पहला मैंने समझा दिया। अब देखो यहां से मिनट हैंड बेटा टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो मैं बोलूंगा 7 स्पेस का डिस्टेंस कवर किया। तो एक स्पेस कितने एंगल का होता है बेटा? 30 डिग्री का होता है। तो मैं फिर से बता सकता हूं कि मेरा टाइम कितना होएगा, जो दूसरा टाइम होएगा वो बेटा 210। 210 कैसे निकाला? देखो यहां से यहां तक आया बेटा 7, तो 37 जा कितना हो गया 210 हो गया, डिवाइडेड बाई हमारा जो रिलेटिव स्पीड है वो कितना है 11/2, और ये हमारा यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 420 डिवाइडेड बाई 11। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिला 11 3 कितना मिला बेटा 33, बचा कितना 9, 90 हो गया, और 11 8 कितना हुआ 88, बचा कितना 2, तो 2/11। वो जो सेकेंड टाइम पे आर एंड और मिनट हैंड 90 डिग्री पे कब होंगे, वो मेरा टाइम होगा 4:38 2/11। क्या इतना सा कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो आप लोग जहाँ पे भी बैठे हैं बेटा, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, जरूर आप एक बार अपने मन में ही बोलिए कि हाँ भाई समझ में आ रहा है। अगर पूरे वीडियोस आप देख रहे हैं तो आप एक बार कमेंट ज़रूर किया करिए, और लोगों तक वीडियो को ज़रूर स्प्रेड करिए। अगर कहीं पे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसको आप मेरे को ज़रूर एक बार बताइए, सर यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है। मैं डेफिनेटली आपके सारे लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, और उसके बेसिस पे फिर मैं कुछ और वीडियोस अपडेटेड चीज़ें लेके आऊँगा। शायद जो मैं वहाँ पे गलतियाँ करता हूँ, जल्दबाजी में बोलता हूँ, उन चीज़ों को मैं अवॉइड करूँगा। जैसे इन्होंने क्या बोला, एट वाट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock हैंड्स ऑफ वॉच वी एट 90 डिग्री। देखो एट बिटवीन 8 and 9 o'clock, यहाँ पे समझना, यहाँ पे 8 and 9 o'clock के बीच का मतलब क्या हुआ भाई, पहले तो ये रहेगा, थोड़ा सा ये बड़ा बन गया, इसको छोटा कर देते हैं। अब हमें ये देखना है कि बेटा क्या होगा बिटवीन 8 and 9 के बीच में आर एंड 90 डिग्री कब होएगा, आर एंड और मिनट हैंड के बीच में 90 डिग्री कब होएगा। तो आपको मैंने क्या बताया था, ये मेरा आर एंड है, इसको हमने क्या कर दिया, बोल दिया कि भाई आप क्या कर देते हैं फिक्स्ड कर देते हैं। अब मैं इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ये बोलूँगा कि आप इस मिनट हैंड को मूव कराना शुरू करिए, और देखिए वहाँ तक मूव कराइए जब तक उनके बीच का एंगल 90 डिग्री, उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री ना रह जाए। तो क्या ये सबको पता है कि भाई यहाँ पे आके 90 डिग्री हो जाएगा? आई एम श्योर ये सारी के सारे लोगों को यहाँ पे क्लियर है। ये क्या दिख रहा है बेटा 90 डिग्री। आप मुझे बताइए आपका मिनट हैंड कितना मूव किया, तो जो 12 पे था वो किस पे आ गया 5 पे, तो 5 का मतलब कितना हुआ भाई, एक स्पेस पे 30 होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वो डिस्टेंस जो कवर किया वो कितना किया भाई, उसने कवर कर दिया, यहाँ पे एक पे 30 है तो 5 पे कितना हो गया बेटा 150 डिग्री स्पेस उसने कवर किया। और मेरा रिलेटिव स्पीड हमें पता है, रिलेटिव स्पीड कितना है 11/2 डिग्री है।
तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, अगर मैं बात करूं किसकी, बात करूं बेटा टाइम की, तो डिस्टेंस अपान हमारा क्या होगा, रिलेटिव स्पीड। मैं आराम से 150 डिवाइडेड बाई क्या कर दिया, 11/2, और ये 2 ऊपर चला गया तो कितना हुआ, 300 डिवाइडेड बाई 11। बार बार इस कॉन्सेप्ट को समझिए, मैं कह रहा हूं अगर ये जिसको नहीं समझ में आ रहा, इसके पहले वाले भी वीडियोस आप देख लेंगे तो और अच्छे से समझेगा। मैं तो ऑलरेडी, मुझे लग रहा है यार समझ में आना चाहिए। तो 11 टूजा कितना हुआ बेटा, यहाँ पे हो गया और 22, बचा कितना बेटा 8, 80 हो गया। तो 11 7 जा कितना होता है बेटा 77, बचा कितना 3, तो ये कितना हो गया बेटा 3/11 हो गया। तो मेरा आंसर यहाँ पे वो कौन सा टाइम रहेगा, वो 8:27, 3/11 पे बेटा हमारा जो आर एंड और मिनट हैंड एक दूसरे के क्या रहेंगे बेटा 90 डिग्री रहेंगे। फिर जितने भी बच्चे बेटा वीडियो देख रहे हैं उनको ये फिर एक माइंड में क्लिक होगा, वो क्लिक होगा कि सर आप मुझे ये बताओ, अच्छा अगर मैं इस चीज को और मूव कराऊं तो सर दूसरा फेज कहाँ पे जाके बनेगा, तो वो बोलेगा बेटा यहाँ पे जाके बन जाएगा। अब मेरी बात समझो बेटा, अब ये एंगल इसके बीच में और नहीं बनेगा, 8 और 9 के बीच में 2 टाइम्स नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, ध्यान से समझो। आपको पता है कि यार ये हैंड क्या होता है, ये तो मूव ही कर रहा है ना, आगे भी मूव कर रहा है और इसके कंपैरिजन में यहाँ पे मूव कर रहा है। तो जब ये करेगा बेटा ये 55 मतलब 11 के आगे मिनट हैंड जाके बनेगा, तो रियल में जो सिचुएशन हो जाती है बेटा वो क्या होगी, एक्चुअली में वो 9 पे जाके बन जाएगा। वो किस पे बन जाएगा बेटा, 9 पे बन जाएगा, 90 डिग्री पे। तो अभी आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, वो आपको समझ में अभी तुरंत समझ में आ जाएगा मैं क्या समझा रहा हूँ। ये पॉइंट याद रखना, 8 और 9 के बीच में यहाँ पे कितना बना, 1 बना, लेकिन जो दूसरा बन रहा बेटा वो 9 पे जाके बन जाएगा। दूसरा किस पे बन जाएगा बेटा, 9 पे बन जाएगा। ये चीज सबके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट अ राइट एंगल। मतलब पूरे दिन में कितनी बार बेटा आपके जो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक हैं वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे आएंगे। तो मोस्ट ऑफ दी बच्चों ने आंसर याद करके रखा है 44। ये 44 कहाँ से आता है, इसका भी मैं डिस्कशन करूंगा। अभी जैसे मैंने 2 क्वेश्चंस बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन किए, पहले क्वेश्चन में मुझे ये समझ में आया कि देखो बिटवीन 4 एंड 5 के बीच में मेरा जो हैंड्स ऑफ क्लॉक है 90 डिग्री पे बेटा 2 टाइम्स आया। लेकिन जब मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस किया 8 और 9 के बीच में, तो एक तो यहाँ पे 90 डिग्री आया, लेकिन जब दूसरा 90 डिग्री बनने की बात हुई तो वो 9 पे बेटा जाके डायरेक्ट बन गया। तो देयर आर 2 सिचुएशन जहां पे हमारा आर एंड और मिनट हैंड के बीच में जो 90 डिग्री बेटा बनता है, 1 आवर में कितनी बार बनता है बेटा 2 टाइम्स। लेकिन देयर आर 2 सिचुएशन जो मैं भी अभी डिस्कस करूंगा, जहां पे आर एंड बेटा 2 टाइम्स ना बन के बेटा सिर्फ एक बार बनेगा और एक जाके एग्जैक्ट टाइम पे बन जाता है। तो इस वजह से टोटल 12 आवर्स में कितनी बार होते हैं बेटा, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो 12 आवर्स में हमारे पास जो आर एन और मिनट है 90 डिग्री पे कितनी बार होते हैं बेटा, 20 टाइम्स होते हैं। तो 24 आवर्स में हमारे पास कितने हो जाएंगे बेटा, ऑलरेडी मल्टीप्लाइड बाई बेटा 44। अब हमारा मेन पूरा का पूरा डिस्कशन किसके ऊपर होने जा रहा है, ये समझने के लिए बेटा कि कब हमारा जो वो कौन सा टाइम पीरियड है जहां पे आर एंड और मिनट हैंड 90 डिग्री पे सिर्फ एक बार बनेंगे। चलो ध्यान से उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये अपने पास एक सिचुएशन मैंने लिया है, तो सबसे पहले मैं उस सिचुएशन को डिस्कस कर लेता हूं जो सिचुएशन हम ऑलरेडी अभी करके आए हैं। वो सिचुएशन क्या थी, अभी रिसेंटली हमने क्वेश्चन किया, मान लेते हैं हमारा 8 पे रहेगा, 8 वाले के बीच में। तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि बेटा ये जो मूव करके आया है वो कहाँ पे बेटा, वो 25 पे बन गया। लेकिन दूसरे सिचुएशन में क्या हुआ, दूसरे सिचुएशन में वो जाके 9 पे बन गया। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं 8 और 9 के बीच में एक बार बना है, एक बार किसके ऊपर बना है बेटा, 9 के ऊपर। क्या ये चीज समझ में आई। अब एक दूसरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, अगर 9 के बाद बेटा फिर आपको बनाना है, 9 के बाद क्या बनाना है आपको, 90 डिग्री फिर बनाना है। तो आपको पता है आप क्या करते हैं, आप इस चीज को यहां से कहते हैं कि सर मिनट हैंड फिक्स करो और इस चीज को मूव कर लो।
तो जब ये मूव करेंगे तो आपको पता है कि बेटा ये यहाँ पे आएगा, तो इसी टाइम पे सेम, क्योंकि आगे बढ़ेगा तो ये चीज बेटा यहाँ पे ये पहुंच जाएगी लगभग लगभग। अब दूसरा जो दूसरा डिग्री बनेगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या अब 90 डिग्री आएगा क्या कहीं पे? तो आप बोलोगे सर देखो अब घूमते घूमते नहीं, अब तो क्या हो जाएगा, अगली जो सिचुएशन बन जाएगी वो किसकी बन जाएगी, वो बन जाएगी 10 की। क्या सब लोगों के दिमाग में ये चला कि नहीं चला? तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9, एक तो कहाँ बना बेटा 8 और 9 पे, दूसरा कहाँ बना बेटा 9 और 10 के बीच में। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। अब यहां से देखो, यहां से फिर से बेटा इस चीज को ऑब्जर्व करो, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे। सारे के सारे लोग एक बार कॉन्सेप्ट में सिखा रहा हूँ, कोई आपको शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ। अब देखो 10 पे क्या होएगा, एक तो ये हुआ। अब इनके बीच में बेटा 90 डिग्री कब हो सकता है? तो एक बच्चा बोलेगा सर देखो अगर इस चीज को इतना घुमा ले तो देखो ये 30 स्पेस बन गया। 30 स्पेस यहाँ पे एक दूसरा कलर ले लेते हैं भाई, इसको ये वाला कलर ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया 30 स्पेस बन गया। एक मिनट हैंड को यहाँ पे लगे। दूसरी सिचुएशन कब आएगी, दूसरी सिचुएशन कब आएगी, जब इस ये मूव करते करते, क्योंकि आप ये 10 पे फिक्स रखेंगे, आप किस पे लेके आएंगे 7 पे, तो एक दो सिचुएशन यहाँ पे आ जाएगी। तो मैं बोल रहा हूँ 10 और 11 के बीच में बेटा कितना बन गया, 2 बन गया। इसी तरह बेटा 11 और 12 के बीच में 2 बनेगा, 12 और 1 के बीच में 2 बनेगा, 1 और 2 के बीच में 2 बनेगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा ये स्पेस पे बेटा कितना बन रहा है, 3 बन रहा है, उसी तरह आप ये ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करना बेटा। जब 2 o'clock पे है, 2 का टाइम मैं बता रहा हूं, तो मेरा आर एंड और मिनट हैंड में 90 डिग्री कब होने वाला है? तो मैंने बोला कि इसको आप मूव कराएं, और जैसे जैसे मूव कराएंगे सबसे पहले वो यहाँ पे आएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, उसके बाद हम लोग इस चीज को बेटा यहाँ पे आगे लेके चलेंगे। देखो स्पेस कब होएगा ध्यान से समझना, वो बेटा यहाँ पे आके यहाँ पे क्या बना देगा आपका ये 90 डिग्री, ये आके यहाँ पे बन जाएगा। क्या इतनी सी चीज सबको क्लियर है? अब जब यहाँ पे बनेगा तो फिर से बेटा ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, अगली बार फिर बच्चों के माइंड में चलेगा यार ये हो सकता है सर इस पे बन जाए। देखो 250 पे यहाँ बने, लेकिन वो बेटा 250 पे ना बन के वो सीधे सीधे कहाँ बनेगा, इमेजिन करना, क्योंकि जब आप इसको भी बेटा ऐसे मूव कराते हैं तो ये देखो यहाँ पे ऐसे धीरे धीरे ये बेटा चलता रहता है, और जैसे जैसे ये चलेगा तो अगला जो आर एंड बनेगा वो 90 किस पे बनेगा बेटा, 90 डिग्री इस पे बन जाएगा। तो फिर से मैंने समझाया, एक तो 2 और 3 के बीच में, एक पे 3 पे एग्जैक्ट, उसी तरह सेम जब ये 3 पे बनेगा, अब दूसरी बार 90 डिग्री कब होने वाला है, दूसरी बार 90 डिग्री जब ये फिर घूम के कहाँ पे चल जाएगा, इस पे, तब तक ये आर एंड कुछ यहाँ चला रहेगा, और अगली सिचुएशन में अब मेरा नहीं बनेगा, अब बन जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ से 4 और 5 के बीच में बेटा फिर कितने टाइम्स, 2 टाइम्स बन जाएगा, तो यहाँ पे कितना हुआ 1। तो जितने भी लोग सारे के सारे लोग हैं बेटा, टाइम तो इसको समझाने मुझे बहुत लगा, लेकिन अगर आप याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में आपको ये करना नहीं है, अगर आपको ये याद हो गया कब कब है, तो 2 3 4 के बीच में, 2 एंड 3 के बीच में एक बार, एक एग्जैक्ट 3 पे 3 एंड 4 के बीच में एक बार, और बेटा यहाँ पे क्या हुआ 8 9 10 के बीच में एक बार, 8 और 9 के बीच में एक बार, 9 पे एग्जैक्ट एक, और 9 और 10 के बीच में एक। तो अगर ये चीज याद हो गई, और हर प्लेस पे देखो 2 2 2 2, अब यहाँ पे कितना 1 1 1, फिर कितना 2 2 2 और कितना 2, तो इधर 8 इधर 8, तो कितना हुआ 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 3 22। वही चीज बेटा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेस की थी, 12 आवर्स में कितनी बार बनता है बेटा, 22 टाइम्स बनता है। तो ये चीज का मैंने क्या किया भाई, एक्सप्लेनेशन दिया, समझाया, मैंने अपनी तरफ से बेटा पूरी कोशिश की कि जितने लोग भी वहां पे बैठे हैं आराम से इस चीज को बेटा समझ सकें। अब देखो अगर क्वेश्चन इस तरह से आ गया, हाउ मेनी टाइम्स बिटवीन 1 and 10 o'clock will the hands of watch be at 90 डिग्री। अब अगर आपको चीजें नहीं पता है तो आई एम 100% श्योर मोस्ट ऑफ द बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करके आएगा। देखो 1 और 10 के बीच में पूछ रहा है कितनी बार आएगा, तो आपको पता है 1 और यहाँ पे कितनी बार आएगा 2 टाइम्स, सर 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1 टाइम्स, फिर कितना हुआ 2 2 2, यहाँ पे कितना हुआ सर 2,
यहाँ पे कितना हुआ 1, यहाँ पे कितना हुआ 1 और यहाँ पे कितना हुआ 1। तभी आप बेटा इस क्वेश्चन को तुरंत कर पाएंगे। इसके लिए आपको बहुत बैकग्राउंड में जाके काम करना पड़ता है, तब बेटा चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी। तो यहाँ पे कितनी बार हो गया भाई, 8 टाइम्स हो गया। यहाँ पे कितना हुआ बेटा, 2 टाइम्स हो गया, प्लस आपके पास कितना है 3 एंड 3। एक बार चेक कर लेना भाई मैंने कहीं पे कुछ गलती तो नहीं की है। यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया, यहाँ पे बेटा 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7, 7 और 8 के बीच में 2 टाइम्स हुआ। तो 2 4 जा कितना हुआ, 8 प्लस 2 कितना हुआ 10। तो टोटल कितने हो गए बेटा, 16 टाइम्स हो गए। इसका मतलब यहाँ पे हमने पूरा का पूरा बेटा आंसर यहाँ पे कर लिया है। अगर किसी को कहीं पे डाउट है तो बेटा पूछ सकता है। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते थे बेटा, ये 3 स्पेस है, ये 3 स्पेस में आपको मालूम है कि बेटा कितनी बार बनेगा, 6 टाइम्स बनेगा। 12 आवर्स में कितनी बार होता है, 22। तो लेकिन ये तभी पता होना चाहिए भाई जब 2 2 टाइम्स बनता है, नहीं तो बच्चा वहीं पे तो गलती करता है। तो यहाँ पे कितना हुआ बेटा 6, तो 22 में 6 माइनस कर देंगे तब भी मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं कि इस पे और किस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। जैसे ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, 90 डिग्री ना पूछ के कुछ अलग तरीके से कोशिश किया है कि आपको क्या करे, वो परेशान करे। हालांकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 एंड 5 ओ क्लॉक। तो देखो सबसे पहले हमने सिचुएशन किसकी बना ली बेटा, 4 की बना ली। 4 एंड 5 ओ क्लॉक के बीच में वो ये कह रहा है हैंड्स ऑफ अ क्लॉक 3 मिनट अपार्ट। मतलब क्या हुआ कि मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में सिर्फ 3 मिनट का गैप हो। तो अब ये आपका जो क्वेश्चन है बनेगा इसी पे जिस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन अगर आपका कॉमन सेंस वहां पे काम नहीं किया तो प्रॉब्लम होगी। अब आप ध्यान से समझो, इसका मतलब ये क्या होता है बेटा, 20 होता है 4 का। अब वो कह रहा है 3 मिनट्स अपार्ट फ्रॉम, मतलब ये कितना हुआ बेटा 15 हुआ, ये कितना होगा 16 होगा, ये कितना होगा बेटा 17 होगा। तो कॉन्सेप्ट तो वही लगाना है। क्या लगाना है, हम इस चीज को बोल दिए कि आप हो जाएंगे फिक्स। आर एंड को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। और इस मिनट हैंड को बोला कि आप कहाँ पे खड़े हो जाएं, 417 पे खड़े हो जाएं। तो देखो अब सेम चीज लगेगी, आर एंड थोड़ा आगे बढ़ा होगा, मिनट हैंड 17 तक आएगा, लगेगा सेम कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट लगेगा भाई, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो टाइम हमारा क्या होगा, टाइम हमारा होगा डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए, मिनट हैंड कहाँ तक पहुंचा बेटा 17। मिनट हैंड की स्पीड क्या होती है, 1 मिनट में 6 डिग्री पर मिनट। तो 17 मिनट में कितनी हो जाएगी, 17 6 102। और डिवाइडेड बाई जो रिलेटिव स्पीड है हमारी कितनी होती है, 11/2 होती है। तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 204 डिवाइडेड बाई 11। तो मैं बोल सकता हूं 11 1 जा कितना हुआ भाई, 11 हुआ। यहाँ पे बचा बेटा 9 ते कितना हो गया 90। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ भाई, एकदम सही है, 2 2 जा 4, हाँ सही है। मैंने क्या किया, आपको 3 मिनट अपार्ट करना है। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। देखो तो 11 1 जा कितना हो गया भाई, 11 हो गया। तो 11 1 जा 11, बचा यहाँ पे कितना बेटा 9, 94 हो गया। तो 11 8 जा कितना होता है बेटा 88 होता है। 11 8 जा कितना होता है बेटा 88 होता है। और फिर बचा कितना बेटा 6 बचा, क्योंकि 94 था। तो अब हमारा कौन सा वो टाइम रहेगा जब वो 3 मिनट अपार्ट रहेंगे, वो टाइम रहेगा बेटा कौन सा 4 18 6/11 पे हमारा जो मिनट हैंड रहेगा वो क्या रहेगा, आर एंड उससे 3 मिनट की दूरी पर रहेगा। क्या ये चीज भाई सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है। दूसरी सिचुएशन और एक एराइज होगी, वो क्या एराइज होगी उस चीज को आप समझिए। देखो अभी तो ये कितना है बेटा 17 पे था। अब साथ ही साथ हो सकता है कि बेटा ये भी तो सिचुएशन होगी, ध्यान से समझना। ये 21 22 बाय द सेम लॉजिक ये कहाँ पे रहेगा बेटा 23 पे रहेगा। तब भी तो बेटा क्या रहेगा 3 मिनट का रहेगा। मैंने फिर क्या रखा है, आर एंड को कांस्टेंट रखा है। अब 23 टाइम्स मतलब 23 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई बेटा 11/2। क्योंकि भाई अब क्या किया है, मिनट हैंड क्या किया, मिनट हैंड चला भाई, कितना चला 23 पार्ट चला, मतलब 1 मिनट में कितना चला 6 डिग्री। तो मैं इस चीज को क्या कर सकता हूं, देखो 23 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया बेटा 12 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हुआ 11। सॉरी फिर मैंने गलती कर दी बेटा, कैलकुलेशन में 12 हो गया, ये हो गया 240
और बेटा यहाँ पे कितना हुआ 36 डिवाइडेड बाई 11, तो आंसर यहाँ पे कितना आएगा देखो 276 डिवाइडेड बाई 11। अब अगर मैं इस चीज को डिवाइड करूंगा तो ये कितने टाइम्स आएगा, 11 टूजा कितना हुआ बाबू 22, 11 टूजा 22, बचा कितना यहाँ पे भाई 5, 56 हुआ। तो 11 5 जा कितना हो गया भाई 55। एक बार फिर से कर लेते हैं, 11 टू जा 22 बचा 5, 56 हुआ, हाँ 11 5 जा 55, 25 1/11। तो जो दूसरा जो टाइम होगा वो कितने मिनट का टाइम होगा, जब वो बेटा 3 मिनट अपार्ट रहेंगे, वो रहेगा 25 1/11। तो जब भी इस तरह का कुछ ऐसा रैंडम क्वेश्चन आ जाए, आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, वहां पे आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चंस आपके लिए दे रहा हूं, आप इन क्वेश्चन को खुद से क्या करिएगा भाई, सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम किसके ऊपर बात करेंगे, हम बात करेंगे जो फॉल्टी क्लॉक होती है, कभी कभी आपका वॉच स्लो होता है, फास्ट होता है, इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने वीडियो बेटा कंप्लीटली देखा है, थैंक यू सो मच। और आप हमेशा क्या करें बेटा, वीडियो को जरूर कुछ लोगों तक शेयर कर दिया करें, कमेंट जरूर लिखें, जिससे क्या होता है बहुत एक मोटिवेशन मिलता है और चीज़ों को करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।